हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मीन्स अ पार्ट ऑफ होल। शेड द फिगर विद द इंडिकेट फ्रैक्शन। 1/4 यानी टोटल पार्ट कितने हैं, इक्वल पार्ट है 4 और 1 पार्ट शेडेड है, तो हम किसी भी एक पार्ट को शेड कर देंगे। 1/5 मीन्स टोटल 5 इक्वल पार्ट है, उसमें से 1 पार्ट शेडेड है। 2/5 मीन्स 2 शेडेड पार्ट, तो आप कोई भी 2 शेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये जो फ्रैक्शंस है इनको फिल करना है। नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल। देयर आर 3 पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन न्यूमरेटर, द लाइन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर। 3 पार्ट होंगे किसी फ्रैक्शन में। जो ऊपर का पार्ट होगा वो कहलाएगा न्यूमरेटर, उनके बीच की लाइन जो उनको सेपरेट करती है वो कहलाएगी लाइन ऑफ फ्रैक्शन, और नीचे का पार्ट कहलाएगा डिनोमिनेटर। Pictorial representation of fraction. 3/5 can be represented as 3/5 means total 5 equal part है। जो भी नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में उतने इक्वल पार्ट होंगे, तो हमने 5 इक्वल पार्ट बना दिए, उसमें से 3 क्या होंगे, शेडेड, तो 3 पार्ट शेड कर दिए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3/5 को। Here 3 shaded part represent the numerator and total 5 part represent the denominator. सिमिलरली 5/7 है मीन्स 7 इक्वल पार्ट और 5 क्या हो जाएंगे, शेडेड पार्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ ईच ऑफ द गिवन बिलो। टोटल देखेंगे कि टोटल कितने इक्वल पार्ट है। टोटल इक्वल पार्ट है 8 और शेडेड कितने हैं 5, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/8। यहाँ पे देखिए कितने हैं टोटल इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 और उसमें से 1 शेडेड है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन के उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व द सम। राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन पिक्चर। देखिए ये वाली पिक्चर है, इसमें कितने टोटल इक्वल पार्ट है, 1 2 3 एंड 4, उसमें से 1 शेडेड है, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4। तो इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखेंगे। शो 3/5 ऑन नंबर लाइन। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एज शोन बिलो। डिवाइड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 to 1 into 5 इक्वल पार्ट एंड टेक 3 पार्ट आउट ऑफ देम टू रीच 3/5। सपोज हमें 3/5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे, हम 0 से 1 के बीच में जो इसका डिनोमिनेटर है वो कितना 5, तो 5 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 1/5, ये 2/5, ये 3/5 एंड ये 4/5, और 5/5 क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा 5/5 यानी कि 1। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 3/5, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। शो 5/7 ऑन नंबर लाइन, तो हम 0 से 1 के बीच में 7 इक्वल डिवीजन करेंगे। ये हमने कर लिए, ये हो जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, ये हो जाएगा हमारा 5/7। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, शो 3/8 ऑन नंबर लाइन। 3/8 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में 8 है इसका डिनोमिनेटर मीन्स 8 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 3/8 ये हो जाएगा 1/8, 2/8 और ये हो जाएगा हमारा 3/8, ये हो जाएगा 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। तो जो भी हमें रिप्रेजेंट करना है उसको हम सर्कल कर लेंगे। शेडेड बॉल रिप्रेजेंट 8/15 ऑफ द कलेक्शन। टोटल 15 बॉल्स है, उसमें से 8 शेडेड है, तो 8/15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/12। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी को भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिटरमाइन 4/5 ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 20। 4/5 ऑफ 20 क्या हो जाएगा, 4/5 ऑफ 20 यानी 4/5 इंटू 20, 4/5 इंटू 20। न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5, 80 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा हमारा 16। तो इस तरीके से हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस।
फर्स्ट हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 3/7, न्यूमरेटर क्या है हमारा 3 और डिनोमिनेटर है 7, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है दैट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे भी छोटा है, तो ये सारे क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ईदर इक्वल और ग्रेटर देन अ डिनोमिनेटर। मीन्स ऐसे केस में जब न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो या उससे बड़ा हो तो वो फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 6/6 क्या है? इम्प्रॉपर। 7/3 इम्प्रॉपर, क्योंकि दोनों केस में क्या है? यहाँ पे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे न्यूमरेटर वो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट हमारा है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। जिन भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा वो क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। जैसे 3/7 है, डिनोमिनेटर 7 है, 7/7, 9/7, तीनों केस में डिनोमिनेटर क्या है? 7, जो कि सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन विच हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, अलग अलग हो, वो क्या हो जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन विच कैन बी सेपरेटेड इनटू अ होल पार्ट एंड अ फ्रैक्शन पार्ट। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल पार्ट हो और एक फ्रैक्शन पार्ट हो वो क्या कहलाता है? मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 1 + 1/2, 3/2, तो इसमें क्या है? 1 एक होल पार्ट है एंड 1/2 क्या है? फ्रैक्शन पार्ट। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल पार्ट हो और एक फ्रैक्शन पार्ट हो वो कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। इन द अबव एग्जाम्पल you can see that 3/2 a proper fraction written together, 1 + 1/2 होल पार्ट और फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 3/2। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1 1/2, 2 × 1 2 + 1 3, 3/2। तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे वो समझेंगे। अ मिक्स फ्रैक्शन अ होल नंबर प्लस अ फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एग्जांपल समझते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, उसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। मिक्स फ्रैक्शन में एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है, तो कैसे करेंगे? हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल पार्ट से, यानी 6 × 5, वो क्या हो जाएगा? 30। उसमें ऐड करेंगे न्यूमरेटर ने 34/5। सेम वे ये हो जाएगा 5 × 2 10 + 3 13/5, तो ये हो जाएगा 13/5। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब हमें इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करना है वो समझेंगे। कंसीडर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 11/12 divided by 38/7 and write it as mixed fraction। क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो इस तरीके से इसका रूल को फॉलो करके हम जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स में चेंज करेंगे। कैसे समझते हैं? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन। 48/5, ये क्या है? 48/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज जो इसमें न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 48 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 = 45। तो ये हमारा क्या आ गया? क्वोशिएंट। ये हमारा रिमाइंडर है और ये क्या है? डिवाइजर। तो हम ये लिखेंगे, ये हो जाएगा 9, जो हमारा रिमाइंडर है उसको लिख देंगे ऊपर और डिवाइजर आ जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा QR रिमाइंडर और D डिवाइजर। इस रूल को फॉलो करके हम चेंज कर सकते हैं। सेम वे बाकी हमें करने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 2 or more fractions can be called equivalent fraction when they represent the same value. Equivalent fractions can be represented in the following way. देखिए यहाँ पे एक फुल सर्कल है, एक होल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट शेडेड है, तो 1/2। यहाँ पे 4 में डिवाइड किया है और 2 शेडेड है, 2/4। 2 1 = 2, 2 2 = 4, ये भी 1/2। सेम वे यहाँ 3/6 है,
तो ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इफ यू लुक एट द फिगर carefully, you see that all the figure represent 1/2 part of the whole. Therefore 1/2 equals to 2/4 equals to 3/6. ये सारे क्या हो जाएंगे, equivalent fraction. Example समझते हैं, write 3 fraction equivalent to each of the following. 8/11. इसके हमें equivalent fraction लिखने हैं। तो equivalent fraction कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज यहाँ से हमने 2 से किया ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा 16/22। यहाँ पे ऊपर भी 3 से किया, नीचे भी 3 से, तो 24/33। या 4 और 4 से किया तो 32/44। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू चेक 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर इक्वल और नॉट। कैसे चेक करेंगे कि ये 2 गिवन फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं। इफ 2 गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट देन द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड, मींस फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर और सेकंड नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द न्यूमरेटर ऑफ सेकंड। जैसे कि एक फ्रैक्शन हमारा a/b है, दूसरा c/d, यानी a और d का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, c और b के प्रोडक्ट के। We can also use the method to check whether 2 fractions are equivalent or not. Check if 3/4 and 6/8 are equivalent fraction or not. हमें चेक करना है कि 3/4 and 6/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई का करेंगे यूज़। फ्रैक्शंस कौन से हैं, 3/4 and 6/8। 3/4 and 6/8 फर्स्ट नंबर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से, यानी 3 × 8, और फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर के न्यूमरेटर से, यानी कि 6 × 4। तो दोनों क्या हो जा रहे हैं, 24। इसका मतलब है दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। If 2 fractions have same denominator like fraction, then compare their numerator. The number with the greater numerator is greater among the 2. And if numerator are same, then the fraction with the smaller denominator is greater among the 2. अगर दो नंबर को कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को। जिसका भी न्यूमरेटर ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। When the denominator are different, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। कंसीडर एनी 2 फ्रैक्शन a/b एंड c/d। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से। क्रॉस प्रोडक्ट a × d एंड b × c। इफ़ ad इज इक्वल्स टू bc, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों इक्वल आते हैं तो फ्रैक्शन क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट a × d इज ग्रेटर देन b × c, तो a/b इज ग्रेटर देन c/d, और अगर bc इज ग्रेटर देन ad है तो a/b इज लेस देन c/d। एग्जाम्पल लेते हैं। कंपेयर फ्रैक्शन 9/8 एंड 5/9। दोनों केस में डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है, 9/8 और दूसरा है 5/9। तो ये जाएगा 9 × 9 और ये हो जाएगा 8 × 5। 9 × 9 हो गया 81 और 8 × 5 40। इसका मतलब है 9/8 इज ग्रेटर देन 5/9। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन एंड देन कंपेयर। First find the LCM of the denominator of the given fraction and convert the denominator of each of the fraction equal to LCM and then compare numerators. Example की हेल्प से समझते हैं। Compare 13/12 and 15/16। हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। दोनों केस में डिनोमिनेटर क्या अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए LCM फाइंड आउट करेंगे।
एलसीएम फाइंड आउट किया हमने तो आ गया 48, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया, एलसीएम फाइंड आउट किया तो क्या आ गया 48. सो वी कन्वर्ट द फ्रैक्शन 13/12 एंड 15/16 टू लाइक फ्रैक्शन. पहले हम उसको बनाएंगे लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम करेंगे. 13/12 यानी कि हमारा एलसीएम आया था 48, तो हम क्या करेंगे 48 को डिवाइड करेंगे जो उसका डिनोमिनेटर है यानी 12 से. तो 12 4 सा 48 होता है. अब 4 को हम क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या हो गया 52/48. सेम वे 15/16 है तो हम क्या करेंगे 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया. अब ऊपर नीचे इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45/48. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए. अब इजीली कंपेयर कर सकते हैं. एक फ्रैक्शन है 52/48, दूसरा है 45/48. दोनों के इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका भी न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा. हैंस 13/12 इज ग्रेटर देन 15/16. तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. नेक्स्ट एग्जांपल है अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें फ्रैक्शन दिए गए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो पहले कंपेयर करना पड़ेगा. कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा. सेम वे एलसीएम लेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे. यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो वो आ गया 72. अब हम क्या करेंगे इनको सबको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे यानी सबका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे. डिनोमिनेटर सेम कर दिया. अब हम कंपेयर कर सकते हैं जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा. तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम में, सब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा. तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. नेक्स्ट है अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में यानी सबसे बड़ा फिर छोटा. सेम वे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और सबको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे. अब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा. तो सबसे बड़ा कौन सा होगा जिसका भी न्यूमरेटर सबसे बड़ा है. तो ये सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा. अब हम इसको इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन को हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं. कैसे? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है दैट मीन्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है. देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म. जैसे कि 2/3 है, 2 और 3 में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है. 4/5 है, 7/9 है, 15/16 है. ये क्या हो जाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म. Here the numerator and denominator of these fraction do not have any common factor other than 1. Step 1 क्या हो जाएगा? Divide the numerator and denominator of the fraction with their HCF. हम क्या करेंगे numerator और denominator को उसके HCF से divide करेंगे. Repeat the step. They have no other common factor except 1. तब तक repeat करेंगे जब तक कि उन दोनों में 1 के अलावा कोई और common factor ना रहे, ऐसा हो जाए. एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. राइट द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या है 25/30. अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो आएगा 5. तो हम क्या करेंगे 25/30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 5 6 30. अब 5 और 6 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी. 5/6 सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/30. नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन मीन्स जिसका डिनोमिनेटर सेम है. एड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर. जैसे कि एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ 9/7 एंड 3/7. दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे ओनली न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और जो कॉमन डिनोमिनेटर उसको लिख देंगे. तो 9 + 3 हो जाएगा हमारा 12/7. If your answer comes in the form of an improper fraction, convert into mixed fraction. 12/7 हमारा क्या है improper fraction. जब भी हमारा आंसर improper fraction में आ रहा है तो हमें उसे mixed fraction में कन्वर्ट करना है. तो 12/7 को हम करेंगे mixed fraction में तो ये हो जाएगा 1/5/7. नेक्स्ट हमारा है subtraction of like fraction.
सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी सेम वे में होगा, सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर। जैसे कि हमें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5/9 एंड 2/9, लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 2 हो जाएगा 3/9। अब देखिए हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी 1/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। स्वाति हैज़ 4/5 पार्ट एंड जया हैज़ 3/5 पार्ट, हाउ मैनी पार्ट्स दे हैव ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मीन्स एडिशन करना है, टोटल कितना है। तो नंबर ऑफ पार्ट स्वाति हैज़ 4/5 और जया के पास 3/5, दोनों को ऐड करेंगे, लाइक फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर को 4 + 3 7 हो जाएगा, 7/5। 7/5 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको मिक्स में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अभी हमने लाइक फ्रैक्शन का किया था, अब अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वो समझेंगे। स्टेप 1 होगा, फर्स्ट कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन यूजिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सबसे पहले हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे एलसीएम लेके। फाइंड द सम ऑफ 5/6, 9/8 एंड 3/4। तीनों में डिनोमिनेटर चेंज है, अनलाइक फ्रैक्शन है दैट मीन्स, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो क्या आ गया 24। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5/6 है, 24 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 4 जा, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 20/24। सेम वे 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 27/24, 18/24। लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो बड़ा होगा, पर हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो अब तीनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 20/24 प्लस 27/24 प्लस 18/24। अब देखिए तीनों में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लिख लेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। 20 + 27 + 18 तो हो जाएगा 65/24। 65/24 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, वही मेथड रहेगा QR/D। तो ये हो जाएगा 217/24। तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट ऑल्टरनेट मेथड है, एक और मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारा एलसीएम आया है, फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा था 5/6, तो हमने एलसीएम को नीचे लिख दिया है और 5 × जो डिनोमिनेटर है उससे हमने एलसीएम को डिवाइड किया 24/6 या 24/8, 24/4, तो आ जाएगा 5 × 6 4 जा, तो 5 × 4, 8 3, तो 9 × 3 एंड 3 × 6, तो ये हो जाएगा 65/24। अगेन हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। किसी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8/11 एंड 15/19। दोनों क्या है, फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा 120/209। तो इस तरीके से हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। किसी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे वो सीखेंगे। टू डिवाइड द फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, यानी कि A/B डिवाइडेड बाय C/D। तो हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, मीन्स उल्टा कर देंगे। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा A/B इंटू D/C। हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकेट यानी उल्टा कर दिया है। C/D को रेसिप्रोकेट यानी उल्टा करेंगे तो D ऊपर आ जाएगा और C नीचे चला जाएगा। एग्जाम्पल की आप समझते हैं, डिवाइड 4/15 बाय 6/25। 4/15 को डिवाइड करना है 6/25 से, तो हम लिखेंगे 4/15 डिवाइड बाय 6/25। 4/15 डिवाइडेड बाय 6/25। तो हम क्या करेंगे, जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करें उसको रेसिप्रोकेट करते हैं यानी उल्टा करते हैं। तो ये हो जाएगा 4/15 और बीच में साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई का,
ये हो जाएगा 25/6। अब देखिए ये दोनों 5 से कट होते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9, 10/9। अगेन ये क्या है, इम्प्रॉपर, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/9। तो इस तरीके से हमें एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लर्न करोगे।